अब आपको गुजरात का चुनावी गणित थोड़ा समझा देते हैं। गुजरात में पहले चरण के चुनाव में 89 सीटों पर वोटिंग होगी और ये सभी सीटें सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के 19 जिलों में आती हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा 41 सीटें ग्रामीण इलाकों में हैं। इसके अलावा इन 89 सीटों में से 43 ऐसी हैं जिन पर बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में मानी जाती है। 17 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इससे पहले भी जीतते रहे हैं, जबकि 28 सीट ऐसी हैं जहां पर विधायक बदलते रहते हैं, कभी किसी के कभी किसी के। पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुए तब बीजेपी ने इन 89 सीटों में से 48 सीटें जीती थी और उसे लगभग 49% वोट शेयर मिला था, जबकि कांग्रेस को यहां 38 सीटों पर जीत मिली और उसका वोट शेयर था 42%। यह पिछले चुनाव की बात है। बड़ी बात यह है कि पहले चरण में ऐसी सीटों पर वोटिंग होगी जहां आदिवासी वोटर्स निर्णायक माने जाते हैं और ये तमाम सीटें जैसे डांग, नवसारी, तापी, वलसाड़ और नर्मदा जिले में आती हैं। गुजरात का चुनाव 5 वजहों से बहुत अहम है। अगर आप गुजरात में नहीं भी रहते हैं तो भी आपके लिए जानना जरूरी है। पहला, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, यानी उनकी इज्जत दांव पर लगी रहती है हर बार। दूसरा, वर्ष 2001 से 2014 तक यानी 13 वर्षों तक नरेंद्र मोदी स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले। तीसरा, गुजरात में 1995 से बीजेपी आज तक कभी कोई चुनाव नहीं हारी है, यानी शानदार ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी का रहा है, 95 से लेकर अब तक कभी नहीं हारी। चौथी बात, गुजरात में कांग्रेस पार्टी को आखिरी बार 1985 में बहुमत मिला था, जब पार्टी अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। अब तो कांग्रेस पार्टी के नेता खुद भी भूल गए होंगे कि किसी जमाने में उन्हें बहुमत मिला था गुजरात में। और पांचवी बात, गुजरात में पहली बार ऐसा हो रहा है जब चुनावी मुकाबला 2 पार्टियों के बीच नहीं बल्कि 3 पार्टियों के बीच है, और ये है बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। लेटेस्ट एंट्री जो है वो आम आदमी पार्टी की है। इससे पहले हमेशा पारंपरिक तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही ये लड़ाई हुआ करती थी और कांग्रेस का वोट शेयर कोई बीजेपी से बहुत कम नहीं हुआ करता था, हालांकि बीजेपी बहुत आगे थी। लेकिन इस बार बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो कम होता है या उतना ही रहता है और आम आदमी पार्टी कितने वोट ले पाती है। सबसे अहम बात यह है कि 2014 के बाद देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी का जो विस्तार हुआ उसमें गुजरात मॉडल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आपने सुना होगा हर जगह गुजरात मॉडल की बात होती रहती है, गुजरात का विकास मॉडल। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उनका दिल्ली मॉडल गुजरात मॉडल को हरा देगा। पिछले लगभग 2.5 दशकों से गुजरात के चुनाव में 4 बड़े फैक्टर्स सबसे अहम रहे हैं। पहला, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, हिंदुत्व का मुद्दा। तीसरा, पटेलों को आरक्षण का मुद्दा। और चौथा है विकास का मुद्दा। गुजरात को बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला माना जाता है और आप कह सकते हैं कि बीजेपी के पास हिंदुत्व की राजनीति का जो फॉर्मूला है वो इसी प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। गुजरात में सबसे ज्यादा लगभग 89% हिंदू है, 10% मुसलमान है और 1% से भी कम आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। और नोट करने वाली बात यह है कि गुजरात में बीजेपी को जाति के नाम पर नहीं बल्कि धर्म के नाम पर और विकास के नाम पर वोट मिलते हैं और जाति की राजनीति उस पर ज्यादा हावी नहीं होती है। यानी बीजेपी ने जो किया है वो ये कि जो हिंदू वोटर हैं, 89% जो हिंदू वोटर हैं, उन्हें जातियों से ऊपर उठाकर एक हिंदू वोटर के एक बड़ी श्रेणी में उन्होंने शामिल कर लिया है। इसलिए वहां पर लोग जाति के आधार पर वोट नहीं डालते। 2017 के चुनाव में बीजेपी को गुजरात की 182 में से 99 सीट मिली थी और उसका वोट शेयर था 49%। कांग्रेस ने उस समय 77 सीटें जीती थी, ज्यादा पीछे नहीं थी कांग्रेस तब, और उसका वोट शेयर लगभग 41.5% था। लेकिन उस समय जो पटेलों का विरोध प्रदर्शन उस समय चल रहा था उसका फायदा तब कांग्रेस को मिला था, इसलिए कांग्रेस ने 77 सीटें उस समय हासिल की थी, जो कि अब इस बार नहीं होगा। गुजरात में बहुमत का आंकड़ा है 92 सीटों का और बीजेपी 1995 और उसके बाद हुए हर चुनाव में हर बार इस मैजिक फिगर से ज्यादा सीटें लाने में आसानी से कामयाब रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हिंदुत्व का मुद्दा। और बाद में नरेंद्र मोदी के आने के बाद दूसरी बड़ी बात है, गुजरात के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत भरोसा करते हैं। 2014 में भी उन्होंने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जिताकर मोदी का साथ दिया था। और फिर 2019 में भी बीजेपी ने बैक टू बैक लगातार दूसरी बार
26 लोकसभा सीटें गुजरात से जीती थी, यानी एक भी सीट बीजेपी ने वहां गंवाई नहीं है लोकसभा में पिछले 2 चुनावों में। और लोकसभा चुनाव में गुजरात में कोई दूसरी पार्टी मोदी के सामने टिक नहीं पाती। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है और अब बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल गुजरात में चल पाएगा या नहीं। तो इस बार गुजरात के वोटर्स के सामने एक गुजरात मॉडल है और दूसरा दिल्ली मॉडल है। अब देखना है कि गुजरात की जनता किसे चुनती है। हमने पहले भी आपको कहा था, लोकतंत्र में और चुनावों में जनता तय करती है कि कौन जीतेगा, नेता तय नहीं करते, चाहे कोई कितना भी कागज पर लिखकर कुछ भी देता रहे।